प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर हम बात करेंगे मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से कि महंगाई होती जा रही है और इस महंगाई के तूफ़ान में, इस झक्कड़ में आवाम कितनी परेशान है। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चिकन की कीमतों के हवाले से, जो कि मुसलसल आसमान से बातें कर रही है और मुसलसल हर रोज़ कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक तकाबली जायज़ा अगर आपके साथ पेश करूं मैं कीमतों के हवाले से, तो तकरीबन 13 जनवरी को 206 रुपये फ़ी किलो चिकन था, 23 जनवरी को 238 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंचा, 24 जनवरी को 247 और आज यानी कि 25 जनवरी को चिकन की कीमत 267 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। यानी एक ही रोज़ में 20 रुपये किलो का इजाफा हो गया। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान के इदारे शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है गुज़िश्ता एक हफ्ते में कि कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, जिसके तहत तकरीबन घी, दालों समेत 19 ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं जो कि महंगी कर दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस महंगाई के माहौल में आवाम कैसे गुजारा कर रही है, इसी पे आज हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ। क्या हाल है, चिकन खरीदने आए? जी मैडम, चिकन खरीदने आया हूँ। अच्छा, कीमतें कम हैं, बढ़ गई, क्या हालात हैं? कीमतें आप सेट होती रहती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती हैं। पिछले दफ़ा 200 कुछ था, अब 267 है, 267 है। ये फ़र्क तो पड़ता है ना। जब आपके बजट पे कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं तो कभी कभी आता है, मैं तो नहीं जो किलो ले लिया, कभी कभी लेता हूँ, हर वक्त तो नहीं लेता रोज, बड़े फर्क तो पड़ता है। वैसे महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई कभी देखो, इनका कोई हाल नहीं है, यानी कि कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, इनका क्या मुझे नहीं पता इसका। दालें, घी, चीनी, आटा वो मकबूल है, ठीक है, बेहतर, ठीक है। सर, चिकन खरीदने आए, आज फिर कीमत बढ़ गई है? हाँ जी, डेली बढ़ जाती है, कम नहीं होती। कम एक दिन के लिए होगी, उसके बाद नहीं होगी। क्या करते हैं आप? हम शॉप की दुकान कर रहे हैं, टिक्के वगैरह। अच्छा, हर रोज चिकन खरीदते हैं? हाँ जी, डेली आता है, डेली बड़ा होता है। आपका कारोबार ठीक चल रहा है? नहीं, कैसे चलेगा जब इतनी महंगाई होगी, तो कारोबार कैसे चलेगा? गाहक भी तो देखता है ना आगे कि कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है। आप भी हर रोज रेट बदल देते हैं? हाँ जी, डेली आते हैं हम, इस टाइम डेली आते हैं, चीज़ें लेकर जाते हैं। तो कल कुछ रेट था, कल कम था, आज ज़्यादा हो गया। तकरीबन कितना चिकन खरीदते हैं आप? हम तकरीबन खरीद लेते हैं कोई 60-70 किलो चिकन। वो अलग-अलग वैरायटी होती है। तो इतना कीमत बढ़ने से आपका बजट कितना ख़राब होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है मैडम, बहुत ज़्यादा बजट ख़राब हो जाता है। क्या कहेंगे सर, क्या महंगाई की सूरत हाल चल रही है? कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी है। गरीब बंदा कुछ भी 400 ये पोटा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, 200 रुपये किलो है, और 100 होना चाहिए, फिर भी गरीब बंदा खा सकता है। बहुत ज़्यादा महंगा, गरीब बंदा नहीं खरीद सकता इससे। चिकन की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं जी, रोजाना बढ़ती है। आते हैं हम बुआनपुरे से आते हैं ये खरीदने, और हमारे 200 के सामने 300 रुपये पड़ जाता है हमें। बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। क्या कहेंगे सर, चिकन की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही रोज़ाना। जब आते हैं कोई 20-30 रेट ऊपर ही होता है डेली, तो बचत कुछ समझ नहीं आ रही। मसलन के 10,000 का भी सौदा अपना ले के जाते हैं ना, तो रात को मसलन के पैसे ही नहीं, मसलन के समझ ही नहीं लगती क्या हुआ। कल फिर सौदा लेने आएंगे, फिर रेट ज़्यादा होगा, तो गाहक आके कहता है, जो हमें अपना कस्टमर कहता है कि आपने टिक्के का रेट फिर ज़्यादा कर दिया है, 80 रुपये कर दिए, कल तो 60 रुपये था। अच्छा, हर साल जनवरी के महीने में ऐसे कीमतें बढ़ती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब पहले तो नहीं ऐसे ही होता था, नहीं यही अपना यही दिनों भी अपना कीमतें ज़्यादा हुई हैं। पहले बहुत महंगाई सस्ती थी। अच्छा, वजह क्या समझ आती है, क्यों कीमतें बढ़ रही हैं? वजह यही, पहले पीछे से अपना कोई कंट्रोल करेगा, कोई बड़ा, फिर ही अपना नीचे आएगी कीमत। ऐसे कोई गौर ही नहीं कर रहा इधर। चिकन तो महंगा होता जा रहा है, बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनकी हर चीज़, जो भी चीज़ ले लें, आटा, चीनी, चिकन, सब्ज़ी, जो भी ले लें, हर चीज़ महंगी हुई। समझ नहीं आती मसलन के क्या करें। देख रहे हैं हम, ये उसने 100 रुपये का दिया है, 2 किलो प्याज है, छील कर ये कीमे में डलेगा ना,
तो ये 100 रुपये का है, आगे हम ये 60-70 रुपये में लेके जाते हैं। सब कुछ महंगा हो गया। हर चीज़ महंगी है मैडम, हर चीज़ महंगी है। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं जो खरीदारी के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या खरीदने के लिए आए, क्या रेट है आजकल? बोनलेस लेने आए हैं, बोनलेस। अच्छा, चिकन की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं, हाँ जी। आपका बजट कितना मुतासिर होता है? बहुत ज़्यादा मुनाफा तो आ नहीं रही, लेकिन बस बच्चों का गुजारा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं होटल का काम करता हूँ। अच्छा, होटल पे रोज़ चाहिए होता है? हाँ, तकरीबन रोज़ ही चाहिए होता है। आप भी फिर होटल पे जो डिशेस बनाते हैं उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं? बढ़ा देते हैं, घी की कीमत भी ज़्यादा हो गई है, तेल की कीमत भी ज़्यादा हो गई है, तेल के पैकेट की, तो उसके हिसाब से ना मुनाफा नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, मुनाफा बहुत कम आ रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चिकन की कीमत बढ़ गई आज फिर? हाँ जी बढ़ गई, घर का बजट कितना आउट होगा? बड़ा ही आउट हो गया। बाकी चीज़ों की कीमतों की क्या सूरत हाल? बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, चिकन भी महंगा है, बंदा खाए क्या, सब्जियां उससे भी ज़्यादा महंगी। फिर आप क्या खाते हैं? हम फिर गुजारा ही करते हैं, दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं। पहले भी तो होती थी महंगाई। इतनी तो नहीं होती थी जितनी अब है। अब क्या ज़्यादा हो गई? अब ज़्यादा हो गई। क्या होना चाहिए? सस्ती होनी चाहिए गरीबों के लिए, तो और क्या। क्या क्या कुछ सस्ता होना चाहिए? सब्जियां सस्ती होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। चिकन खरीदने आए? हाँ, चिकन खरीदने आऊँ और गर्दनें खरीदने आऊँ, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, चीलों के लिए। कीमतों का क्या हिसाब है? हाँ? कीमतें कम है, ज़्यादा है? कीमतें जो नॉर्मल है, बदतमीजी शुरू हो गई तब्दीली में आके। क्या हो गया? लोगों को अखलाक नहीं है, सब्जी लेने जाओ, चीनी लेने जाओ, एक तो बजट ही खराब हो गया। बिजली का बिल आया ना, उससे 1000 सुई गैस का बिल ज़्यादा आया, घी महंगा हुआ है, 5-5 हज़ार रुपये जेब में डाल के निकलते हैं घर में, बच्चे साथ दो रहते हैं, साथ छोटा मकान है, लेकिन बिजली का बिल का पता नहीं। और वो जिस बात को कहता है ना इसको मैंने करना है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो कहते हैं तूने करना है ना, अब नहीं होना। कोशिश तो कर रहे हैं। अपने खिलाफ है। कोशिश तो कर रहे हैं। क्या कोशिश तो कर रहे हैं गवर्नमेंट। कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीज की कोशिश क्या कर, इनको अपने बंदों को भी पकड़े, 2-4 आदमी को पता लगे, इनको भी पकड़ा, उनको भी पकड़ा, दुकानदारों को भी पकड़े, ग्राहकों को भी पकड़े, भी आपकी क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। यकीन मानो, ईमानदारी की बात है, हफ्ते में 1 गोली रागजीनियम की रात को आता था, मैं कई दफ़ा 2 खाता हूँ कि दिमाग में बोझ ना पड़े। तो बोझ पड़ गया ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर चिकन खरीदने आए? जी जी। अच्छा, आज 20 रुपये रेट बढ़ गया, आपका बजट कितना मुतासिर होगा? बजट तो ये है कि गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल है, तब्दीली आ गई सबके लिए, वो सबको नज़र आ रहा है। कीमतें कम होनी चाहिए। कीमतें तो ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ेगा, रेट में फ़र्क आएगा तो गरीब आदमी का घर का चूल्हा चलेगा। अगर इसी तरह रेट बढ़ते रहेंगे तो सबके लिए परेशानी है। फिर महंगाई, रेट बढ़ना तो हर हुकूमत का वतीरा रहा, लेकिन ये है कि कुछ हुकूमत की पॉलिसी होती है जिसमें आके आदमी को वो रिलीफ देते हैं गरीब आदमी के लिए, कि ताकि जिससे आदमी का घरेलू बजट जो है वो मुतासर ना हो। तो अभी हालात ठीक नहीं जा रहे आपको लगता है? घर का चूल्हा चलना मुश्किल है, जो हालात हैं महंगाई की वजह से। ये तो कहते हैं कि सब्र करे, गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी ने वही करना है, वही कमाना, वही खाना उसने। लेकिन सर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कहा जी करप्शन बहुत हो रही है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं आप। कोई ये सब एक साजिश हुई उनके खिलाफ, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। ये सब बातें हैं करप्शन, जो आदमी करप्शन हालतों ने फैसले दिए सर, जब मिलेंगी, प्रेशर ऊपर से आएगा तो क्या होगा, गरीब आदमी को पता नहीं है कि ये क्या किया है। सर आप भी चिकन खरीदने आए हैं? जी जी। 20 रुपये रेट बढ़ गया, कैसे मैनेज करेंगे घर का सिस्टम? बस गुजारा करना है, कर रहे हैं। बाकी अशिया की कीमतें ठीक है या वहाँ भी महंगाई है? हर जगह पे महंगाई है, जहाँ पे चले जाएं घी का रेट 250 के ऊपर चला गया है, जो आज से 2 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में वो 150 रुपये किलो था। कैसे सिस्टम चला रहे हैं घर का? बस गुजारा कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके गुजारा तो करना है। आसानी से हो रहा है, आराम से गुजारा हो रहा है? नहीं, आराम से तो नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चिकन खरीदने आए? जी।
अच्छा, कितनी कीमत बढ़ गई है आपको पता है? ये मैं तकरीबन 3 दिन पहले लेके गया था 180 रुपये और अब मिल रही है 240 रुपये। अब आप खरीदेंगे? जी, खरीदना पड़ेगा। जब दुकानदारी करनी है तो खरीदना तो पड़ेगा। क्या काम करते हैं? बारबेक्यू का। कितना चिकन खरीदेंगे? 10 किलो। अभी जाके बारबेक्यू की कीमत भी बढ़ा देंगे? नहीं, वो तो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी दुकानदारी, हम डेली रेट तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पीछे से ये हो रहा है। मैनेज कैसे करेंगे? मैंने जब घाटा ही है, क्या कर सकते हैं, दुकानदारी तो करनी है। अच्छा, बारबेक्यू में तो प्याज, अदरक, लहसुन, घी सब इस्तेमाल होगा। हाँ जी, उनकी सब। कीमतें कैसी हैं? उनकी कीमतें भी अब तो रेट बहुत हैवी किस्म के है। ठीक है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी घाटे में जा रहे हैं। पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर आप? मेरी दुकान है जी। अच्छा, ये आपकी दुकान जी। अपनी है, मुलाजमत करते हैं? अपनी है। चिकन की कीमत क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? ये तो कोई बेतुका सा काम है, वैसे बढ़ने की वजह नहीं है। गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, ऐसी रेट बढ़ी जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है जो फिर? माफिया आपको बैठा ना वो रेट बढ़ा रहा है। कौन सा माफिया? यही जो पीछे आपको पता ही है, फार्मर हो गए। फार्मर वाले जो है ना वो खुद ही रेट बढ़ाई जा रहे हैं। कोई भी नहीं है, गाहक देख रहे हैं आप मार्केट में, कोई है नहीं, कस्टमर नाम की चीज़ ही नहीं है। तो फिर भी फारक बैठे हैं हम, तो फिर भी रेट रोजाना रेट जो है ना वो अप हो ही जा रहा है। हर साल जनवरी के महीने में कीमतें ऐसे ही बढ़ती हैं, हर साल इस तरह ही बढ़ती है जनवरी के महीने में। लेकिन आवाम तो जनवरी कह रही फरवरी है मार्च तक यही रेट रहेगा। फिर उसके आगे अप्रैल मई जून वो जो रेट कम हो जाएगा। लेकिन अभी तो हफ्ते का आगाज हुआ है, ये कीमत तो हफ्ते ही त्योहार को बढ़ती है, अभी से बढ़ना शुरू नहीं हो। नहीं, ये हफ्ते त्योहार का कोई इसमें कंपैरिजन नहीं है, ये वैसे ही रेट बढ़ जाता है। जो मतलब कि आज मार्केट तेज गई है ना, तो कल रेट 5-10 रुपये ऊपर हो जाएगा, अप हो जाएगा रेट। कल फिर बढ़ेगा? हाँ जी, कल अगर मार्केट तेज गई, अगर आज मार्केट डाउन है तो कल रेट 5-10 रुपये नीचे आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं सर? बारबेक्यू का काम करते हैं। अच्छा, कितना चिकन खरीदा आपने? हमने 6 किलो सामान लिया है। अच्छा, रोज आते हैं? जी। कल कितने का सामान आया था, आज कितने का आया? कल हमारा 1300 का सामान आया था, तो आज हमारा 1700 का सामान आया, वही सामान आज बिल्कुल वही? जी। 500 रुपये ज्यादा? जी। आप जाके अपने खाने की कीमत बढ़ाओगे? नहीं, हमारा सेम रेट है, वही रेट है। मैनेज कैसे करोगे, यहाँ से महंगा खरीद? ये तुम्हारे कस्टमर पे डिपेंड करता है, हमारा कस्टमर आगे पैसे नहीं खर्चता। जी। चिकन वैसे क्यों महंगा होता जा रहा है? ये हफ्ता इतवार महंगा कर देते हैं, तो जब पीर आता है तो ये सस्ता कर देते हैं, इसका कोई पता नहीं चलता इनका। लेकिन आज पीर है फिर भी महंगा है? फिर भी महंगा है, कोई पता नहीं इनका चलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, कितना चिकन खरीद लिया आपने? ना तो अभी ये 4 मुर्गे थी। घर के लिए या कोई काम करते हैं? नहीं, घर के लिए। कितनी बार लग जाता चक्कर? चक्कर कब लगता है चिकन खरीदने के लिए? मैं तो इतना नहीं है, कभी कभार उधर नज़दीक से लेते हूँ, जब ज़्यादा लेना हुआ तो फिर इधर से ले लेते हैं, वैसे नहीं तो वहाँ पास से करीब से ले लेते हैं, शाह जमाल से। महंगाई कितनी हो गई? महंगाई कितनी हो गई? बराबर ही है, इतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है हालात? हाँ, फिलहाल तो सही। आपके घर का सिस्टम ठीक चल रहा है? अल्लाह का फजल। ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना चिकन खरीद लिया? अभी खरीद रहे हैं। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल ठीक है, कंट्रोल है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई में। क्या कुछ महंगा हो गया? सब कुछ महंगा है, सस्ता क्या है? सब कुछ महंगा बेटा। गुजारा कैसे हो रहा है? बस गुजारा हो रहा है, सामान बेच रहे हैं, कुछ ऐसे ही हो रहा है गुजारा। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, हम लोग आवाम से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, और इस वक्त हम लाहौर की टॉलिंटन मार्केट में मौजूद थे, जो कि एक होलसेल की मार्केट है। पूरे शहर के लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, चिकन खरीदते हैं। ओपन मार्केट में जो चिकन की दुकानें बनाई गई हैं, वहाँ पर चिकन की कीमत आज क्या है, क्या सूरत हाल है, सार्फिन के क्या तासुरात हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये लाहौर शहर का मसरूफ तरीन बाज़ार धर्मपुरा है और यहाँ पर भी चिकन की कीमत 267 रुपये फ़ी किलो इन्होंने लिख कर लगाई है। जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और चिकन की कीमतों के हवाले से कितना टफ टाइम चिकन लोगों को दे रहा है इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिकन खरीदा सर आपने? हाँ जी। कितनी बार हफ्ते में खरीदने आते हैं? तकरीबन 2 दफ़ा खरीद रहे थे। कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। आज 20 रुपए कीमत बढ़ी। 20 रुपये बढ़ी है, हाँ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। जो एक दिन में 20 रुपये बढ़ गई। आपका बजट कितना ख़राब होता है जब कीमत बढ़ती? बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कैसे मैनेज करते? होता ही नहीं है, फिर वो कम ही कर देते हैं थोड़ा बहुत। बाकी चीज़ों की कीमतें ठीक है? नहीं, वो भी नहीं ठीक है। जिस तरह से घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना ये। ठीक है, आप सर चिकन खरीदने आए? जी। आते रहते हैं? नहीं सर, नहीं मास बहुत कम, क्योंकि महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से। अच्छा, चिकन बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, इसलिए कम खरीदते हैं। हाँ, पहले हुआ था सस्ता, लेकिन अब दोबारा बहुत 250 से ऊपर चल गए। और सब्जियां तो वैसे ही मांग से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? जी। घर का सिस्टम ठीक चल रहा है, परेशानी रहती है, क्या हालात? परेशानी तो रहती है, लेकिन ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आम शहरी को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। सर, क्या कीमत अंडों की आज? मैडम, ये देसी अंडे हैं, ये 240 रुपये दर्जन है। अच्छा, पक्के वाले देसी हैं या कलर किया हुआ? पक्के वाले देसी हैं, आप चेक कर सकती हैं, ओरिजिनल 1 नंबर देसी हैं। हमारी शॉप से आपको गलत चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? देसी अंडों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं? देसी अंडे पहले जो थे वो 180-200 में थे, अब 240 में हुए पड़े हैं। जी। आपका गुजर बसर ठीक हो रहा है घर का? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है, अल्लाह पाक चला रहा है और सबका चलाता रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, महंगाई है, ख़वातीन पे बहुत बोझ होता है जब भी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं? बस इसी तरह चल रहा है निज़ाम। बस देख ले, गरीब बंदा मुश्किल में है, किस तरह अपना घर का बजट चलाए, किस तरह क्या करे। बस क्या खरीदारी कराई? बस ये बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, सब्जी वगैरह ली है। अच्छा, जो बजट जहन में सोच के आई थी कि इतने में चीज़ें लेनी है, मिल गई उतने में? नहीं मिली, जो बजट था उसमें नहीं मिली मुझे चीज़ें। अच्छा, कैसे मैनेज करती हैं बजट फिर आप? बस कर लेते हैं, कुछ कम ले लेते हैं, कुछ चीज़ सस्ती होती तो वो ले लेते हैं, कुछ महंगी तो उसको छोड़ देते हैं। अभी चिकन खरीदेंगी? हाँ जी, खरीदेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, क्या कहेंगे, कैसे चल रहे हैं हालात? घर का किचन ठीक चल रहा है? बस गुजारा ही हो रहा है बेटा। मुश्किल से गुजारा? हाँ जी। क्यों? बस गुजारा हो रहा है। क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं वैसे ही परेशान हूँ महंगाई की वजह से। जी, कुछ महंगाई, कुछ मेरा बेटा ठीक नहीं, बीमार है बड़ा। सर, क्या खरीदने आए? श्री। अच्छा, कीमतें ठीक हैं चीज़ों की? हाँ, सही है। दालों की, कुकिंग ऑयल की, आटे की? वो तो ज़्यादा ही है। ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? बस बच्चे ले आते हैं, मैंने तो नहीं बताऊँ। अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या सूरत हाल चल रही है? हाँ, ठीक है, सब चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ। अच्छे से गुजारा हो रहा है? हाँ जी, सही। ठीक है। क्या खरीदने आए सर आप? गोश्त लेने हैं। क्या हालात है आजकल चीज़ों की कीमतों के? महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा है। गोश्त कितने पे मिला आपको? तकरीबन 900 रुपये। कोई मेहमान आएंगे या घर में बनेगा? नहीं, मेहमान आए। वैसे कितनी बार बनता है हफ्ते में घर में गोश्त? बहुत कम बनता है। हाँ जी। ऐसा क्यों है? महंगाई है, नहीं खा सकते। अच्छा, मुझे बताइए, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों की क्या सूरत है? सारी चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा है। अपनी ज़रूरतों ने बस परेशान, आप नहीं खरीद सकते, मजबूरी है, खाना तो फिर है ही है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं एक दिन में? तकरीबन 400-500 रुपये। 400-500 में ठीक से हो जाता गुजारा? नहीं, गुजारा कहाँ होता है, 400-500 में कोई भी चीज़ नहीं आती, मुश्किल से गुजारा होता है। और नाज़रीन, आप देखिए कि अब लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो ही गोश्त बनता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
क्या खरीदेंगी? प्याज। अच्छा, चीज़ें बाजार से शॉपिंग करके आई? जी। क्या हालात हैं कीमतों के? बस ऐसे ही है। महंगी है कम है? महंगी है। कितनी महंगी? बहुत ज़्यादा। कैसे गुजारा होता है? बस शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में भी अल्लाह रखे। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए? ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਘਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। कुछ नहीं सोचन दिया, बस ये है कि कैसे मैनेज करती हैं? खवातीन पे बहुत जिम्मेदारी होती है घर की। हाँ जी, खवातीन ही चाहिए घर चलान। हम जो बाहरों ना आए ना तो खवातीन ने चलाना ही है, बंदियां ने नाल लड़ाइयां कर करके। पहले भी तो आपा महंगाई होती रही। अब बहुत है, पहले भी होती थी लेकिन अब बहुत है। अब बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सर, शॉपिंग करने आए? हाँ जी। घर की खवातीन को करवाने आए? हाँ जी बिल्कुल। बजट मैनेज हो जाता है शॉपिंग का? बस कुछ गुजारा कर ही लेते हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो ने बहुत ही हम गरीबों का ना बहुत बड़ा हाल कर दिया है। क्या करते हैं आप? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। कितने पैसे एक दिन में कमा लेते? ये भी कभी 1000 कभी कमा लेते, कभी 1500, कभी 800, कभी होता भी नहीं है। घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? पर रब की ज़ात का शुक्र है, चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात हैं आजकल? किचन आराम से चल रहा है? महंगाई का बाजार की क्या सूरत हाल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी तो मरता ही है और भी मर गया। महंगाई तो पहले भी होती रही। नहीं, पहले थी लेकिन अब बहुत बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम फिर? बहुत मुश्किल चल रहा है। क्या सूरत हाल है महंगाई की बाजार की? हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है गरीबों के लिए, बहुत ज़्यादा महंगा है बाजार। क्योंकि वक्त तो गुजारा होता ही नहीं, इनों की दिहाड़ी के साथ दिहाड़ी होती ही इनकी, तो मुश्किल ही गुजारा होता है। फिर खवातीन के लिए क्या मसला बढ़ जाता है? क्या करें फिर, शादी जाना होता है, फिर कोई ना कोई चीज़ चाहिए बच्चों को, देनी पड़ती है लेकर। क्योंकि फरमाइशें भी बहुत होती हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पूरी होती हैं? कर देते हैं, क्या करें फिर। किचन कैसा चल रहा है? कौन कौन सी चीज़ सस्ती, कौन सी महंगी हो? किचन की भी बहुत ज़्यादा महंगी है चीज़ें सब्जियाँ, घी, चीनी, आटा सब महंगा है। बस कर लेते हैं गुजारा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के। जहाँ 10 किलो लेते थे वहाँ 5 किलो ले लेते हैं, बस यही हिसाब है। थोड़ा थोड़ा करके गुजारा। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं। 20 किलो आटा लेते थे वहाँ 5 किलो ले लेते हैं, और कभी 10 किलो ले लेते हैं। 10 किलो ले आते हैं, इसी तरह घी किलो ले आए, गुजारा हो गया बस इसी तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने महंगाई बहुत कर रखी है, खवातीन शिकायत कर रही हैं। किस चीज़ की? चीज़ों की कीमतों की। नहीं, चीज़ों की कीमतें बहुत सस्ती हो गई हैं अब। ठीक हो गई है? सस्ती हो गई है महंगाई। सस्ती हो गई है आपने कहा था। महंगाई खत्म हो रही है अब तो। खत्म हो रही है? हाँ जी। आपको सस्ती चीजें दी इन्होंने? बस ऐसे ही है। ये तो कह रही है महंगाई खत्म हो गई है। महंगाई इतनी होती नहीं जितनी ये लोग कर देते हैं। इन्होंने ज्यादा की। हाँ जी बिल्कुल। किचन की चीजों के क्या हालात हैं? बस ऐसे ही है, ओवरऑल हर जगह पे एक ही जैसे हालात हैं। अब मजबूरी है तो लोगों को लेना पड़ता है, वरना हालात तो ही नहीं है लेने वाले। दालें, आटा, चीनी, क्या सूरत? चीज़ ही महंगी है। जो गवर्नमेंट का रेट है वो तो कोई फॉलो ही नहीं करता है ना, अपनी मर्जी लगा रहे हैं हर कोई। यहाँ एक ही चीज़ के लिए आप मुख्तलिफ शॉप्स पे चले जाएं, हर बंदा अलग रेट लगाएगा। हर चीज़ की हर दुकान पर आपको मुख्तलिफ कीमत मिलेगी। ये खवातीन की आपने शिकायत सुनी। कितनी पॉकेट मनी मिलती है आप? 20 रुपए। क्या लेते हो उसका? मैं चीज़ वगैरह ले लेता हूँ, दही पूड़ी, यहाँ लॉलीपॉप ले लेता हूँ। अच्छा, तो मामा कहती नहीं है कि महंगाई बहुत हो गई है, पैसे नहीं है हमारे पास? कहती हैं थोड़ा थोड़ा। फिर क्या कहते हो आप? मैं कहता हूँ नहीं, हमने नहीं छोड़ने पैसे। अच्छा, घर में आपकी पसंद का खाना बनता है? हाँ जी बनता है। मामा कहती नहीं है कि महंगाई हो गई है, अब आपकी पसंद का खाना नहीं बनेगा? सारा कुछ भी खा लेते हैं, दालें वगैरह, सब्जी, सारे कुछ खा लेते हैं। अच्छा, अम्मा अब्बा की लड़ाई होती है महंगाई की वजह से? अम्मी पैसे मांगती हो, अब्बा कहीं पैसे नहीं है? हाँ जी। अम्मी और अब्बा की लड़ाई होती है घर में? अम्मी पैसे मांगे, बाबा कहीं पैसे नहीं है? ये नहीं बताते।
नहीं बताते, इसका मतलब होती है। पता नहीं, मुझे क्या पता हो। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई हुई है या चीज़ों की कीमतें कम हो गई? नहीं, महंगाई हुई है। क्या महंगा हो गया? खान जब से आया है महंगाई बहुत कर दी हुई है। खान साहब तो हालात ठीक करने आए हैं बच्चे। हाँ जी, करने आए हैं, ठीक भी होती है। लोग चले, आने वाले वक्त में हालात ठीक हो जाएंगे। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। कितने पैसे कमा लेते हैं? मेरी की है, मैंने सवेरे तो मैंने 40-50 भी वट के बैठा है। आधा दिन गुजर गया। हाँ जी, बाकी अल्लाह वारस है। कैसे होगा घर का किचन, कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा? अल्लाह वारस। कितने लोग घर में? वही खाते जिंदे 5 लोग। बस आप ही कमाते हैं? हाँ, महंगाई की क्या सूरत हाल है, चीज़ों की कीमतें? महंगी है, पहले 140 तक होता पैकेट थी, अब 250 रुपये हो गया, 300 तक पहुंच जाएगा थोड़े दिन। चिकन खरीदते हैं? नहीं। क्यों? मगर जो पैसे होएगे तो खरीदांगे ना। आजकल सब्जी पक जाए बड़ी बड़ी कीमत, गैस वैसे नहीं होती है। कितनी देर बाद घर में चिकन खरीद के लाते हैं? नहीं, महीनों नहीं लाते। कोई मेहमान आ जाए फिर? फिर पका ली थी कोई मुर्गी शुर्गी, वो दो, नहीं तो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेहमान आए तो घर में चिकन पकता है इनके। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करें। क्या हाल है? ठीक है। महंगाई की सूरत हाल, चीज़ों की कीमतें ठीक है? उधर कितने और कहता पता कर लो, सानू तो कोई पता नहीं लगता। महंगी सस्ती ले जी जी। महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, तो की करिए जी, खाना तो है। गोश्त कब कब बनता घर में? गोश्त कभी खादा ही नहीं जी, लेके खादा नहीं जाता। क्यों महंगा है जी। कितना अरसा हो गया? सानू तो खरे 6 महीने हो गए खादे। घर में मेहमान आए फिर? मेहमान आए तो फिर मजबूरी के पाइया लिया गए पका ली था। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कितने पैसे कमाते एक दिन में? ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਰੱਜੇ ਪਿਆ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਜ ਗਏ। क्या हो गया? ਆ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਮਸਾਂ। अब तो खत्म हो गया लॉकडाउन। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਹੈ ना तो रश है खवातीन का बाजार। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ 200 ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 50 ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਪੈਟਰੋਲ? ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? महंगाई है हर चीज़ की, कि सस्ती कोई चीज़ भी नहीं, गरीब बंदा कोई शायद ला ही नहीं सकता। हफ्ते में कितनी बार घर में गोश्त बनता है आपके? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੈ ਕਿ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। कितनी देर बाद बनता फिर भी अंदाजन? ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेहमान आए फिर? पकाया भी नहीं जाता, कोई आ जाए तो छो नादल जी कोई मेहमान आ गया तो एक अद्धी बारी पका लिए तो कोई नहीं। चिकन भी नहीं बनाते? सब्जी मसा पूरी होती, दाल पका ली, सब्जी पका ली, वो भी नहीं हथ पाया जाता सब्जी नूं भी। मेरे की हाल है, बैठा नजर आ रहा है। अच्छा, हालात बताएं, महंगाई के क्या हालात चल रहे हैं? महंगाई से खाने तो भी परेशान हुए हुए। कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह करने वाला, कारोबार होता नहीं कोई भी, अल्लाह करने वाला है। कितने लोग हैं घर में? कितने लोग घर में? घर में 2 बेटे हैं, 2 नौ हैं, एक बीवी, एक बेटी। बस कितने दिन हफ्ते में गोश्त बनता है घर में? 15 दिन बाद भी नहीं पकता। क्यों ऐसा? हाँ जी। क्यों? तो मैं काम नहीं ना, बेटा मेरा चूल्हा टूटा हुआ है, प्लेटा डली हुई है, बच्चे काम करते बस। महंगाई की वजह से गोश्त नहीं बनता? महंगाई की वजह, महंगाई अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ये इनको बेहतर करेगा, ऐसे नहीं कर सकते बस। ठीक है। कितने पैसे कमाते एक दिन के? मैडम जी मसा 500 रुपया भाईदा वा, 400 रुपये रिक्शे दिहाड़ी है, मालक को 400 रुपये देता हूँ, तो 400-500 रुपये भाईदा है। गाड़ी में तेल भी डालना होता है और 110 लीटर पेट्रोल होया हुआ है। ठीक है, महंगाई बहुत है। 900 रुपये का थोड़ा आटे का होगा, 100 रुपये किलो चीनी है। मेरा किराए का घर है, ठीक है, 10,000 रुपये मकान का किराया, बत्ती का गैस साढ़े घर की नहीं आ रही, 140 रुपये किलो बाहरों गैस पवा रहे हैं सिलेंडर के। ठीक है, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा मैडम, मेरी जो बीवी है वो कोठी में काम करती है, 10,000 की सैलरी आती है, फिर तक जाकर मेरा गुजारा होता है। अगर मेरी बीवी ना काम करे तो मेरा गुजारा घर का नहीं चलता।
अच्छा, घर में कितने दिन बाद एक हफ्ते में गोश्त बनता है? गोश्त पकाते नहीं पे, 300 रुपये किलो मैडम मुर्गी है, ठीक है। अगर कोई मेहमान आइए तो फिर वो भी अद्धा किलो लिया के पकाई दा, वरना किलो नहीं पकाई दा, जिन्नी साड़ी जिंगैश है। वरना सब्जियाँ पका रहे हैं, दाल पका लेने, सब्जी पका लेने हैं, घर का बड़ा औखा निज़ाम चला रहे हैं, महंगाई बहुत हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? जी, मैं वोट का बिजनेस करता हूँ। महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपके घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? महंगाई की सूरत हाल अजीब ही है। आए रोज़ मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंड ही हुआ होता है। कोई मतलब है कि चीज़ नीचे नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है। और आए रोज़ जो मतलब है कि हर हफ्ते 10 दिन बाद जो है रेट्स अप हुए होते हैं। बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हर आए रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसने आवाम को परेशान किया है। क्या हाल है सर आपके? जी, शुक्र अल्लाह पाक का जी। ये आपका रिक्शा? जी जी। सवारियों के इंतज़ार में? जी जी। कितने पैसे कमाते हैं एक दिन में? बस ये हवाई काम है, तो जो अल्लाह पाक दे दे, मजदूरी है यहाँ पे। गुजारा ठीक से हो रहा है? नहीं, गुजारा जो हालात है, आपको पता है महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है, गुजारा तो नहीं हो रहा, फिर भी अल्लाह पाक चला रहे हैं निज़ाम हमारा। अच्छा, मुझे बताइए, घर में कितने दिन बाद गोश्त पकता है? गोश्त यही है कि महंगाई है, आपको पता है कि महंगाई के हिसाब से जब दिहाड़ी मारी लग जाती गोश्त पका लेते हैं, जब नहीं लगती तो दाल ही पकाते हैं, सब्जी पका लेते हैं। अंदाज़न कितने दिन बाद पकता हो? यही को हफ्ते बाद, 8 दिन बाद। ठीक है, क्या होना चाहिए? कि होना क्या चाहिए, यही हमारा मुल्क अच्छा होना चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे हमारे हुक्मरान अच्छे हों, जो नीचे वाला हमारा तबका है उनका ख्याल रखें, और वो खुद ही अपना ख्याल रखते हैं, नीचे वाले तबके का तो कोई ख्याल नहीं रखता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जाएंगी? मुझे जाना है चाइना स्कीम। कहाँ से आ रही हैं? मैं यहाँ बहन के पास बाजार आई थी, कुछ चीज़ें बच्चों की लेनी थी। मिल गई चीज़ें? हाँ जी। कीमतें कैसी हैं? कीमतें तो जाहिर है, सबको पता है, ऊपर है। और हर चीज़ की कीमत, खाने से लेके कपड़ों जूतों तक, तो तकरीबन डबल हो गई है। जो 1000 में चीज़ मिलती थी 2000 में मिलती है, जो 100 में मिलती थी 200 में, तो जो 500 में मिलती थी वो 1000 में। तो ये जनाब 100% कीमतें डबल हो गई हैं। महंगाई ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि इस बार शोहरों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, तो वो पैसे उतने ही देते हैं। और चीज़ें हमने हाफ ग्रॉसरी खरीदनी शुरू कर दी है, जो पूरी लेते थे अब हाफ ग्रॉसरी लेते हैं। हाफ से कैसे गुजारा होता है? गुजारा करना पड़ता है। अब जहाँ गोश्त खाते थे वहाँ फिर दाल खाते हैं, और दालें भी बल्कि महंगी हो गई है। जो दाल के साथ हम फ्रूट सैलड लेते थे वो कम कर दी है। ये मेरा ज़ाती है। और शोहरों को तो तंग करने का फ़ायदा नहीं है, वो कहते हैं वही पे आती है। अगर कोई कारोबार है, मेरे तो मियाँ जॉब करते हैं, उतनी ही पे है। जो कारोबार है, भाई है, वो भाई बेचारे परेशान है, उनका कारोबार बहुत डाउन हो गया है। उन्हें हौसला देते हैं कि चलो जी, हुकूमत तो जो भी है, अब हमने गुजारा करना है, तो हम तो इस तरह करते हैं। लेकिन मुझे उनके लिए अफसोस है जिनका कोई कारोबार भी नहीं है, तो अल्लाह करे उनका भी कोई ऐसा हो जाए। लेकिन आसान नज़र नहीं आते कि कोई कारोबारी तरीके से, कोई इज्जत से कोई ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं सर आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? अल्लाह का शुक्र है, पहले तो ऐसे तो नहीं हालात रहे, बदल गए। क्या था पहले जो थे ना वो ठीक था, अब ज़रा मुश्किल हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या करें। सवारी को कहते हैं कुछ है, वो कहते ही कुछ है, ये चला रहे हैं हम। घर में कितने दिन बाद गोश्त पकता है? ये तो हफ्ते में एक मरतबा बना ही लेते हैं घर के। ये तो घर वाले पे डिपेंड होता है ना, कैसे बनाना है। आप जितने पैसे लेके जाएंगे, जितने पैसे देंगे, फिर ही बनेगा ना। हाँ जी, नहीं वो बात नहीं रही है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या खरीदारी करना है? जी, बस समोसे लिए हैं मेहमानों के लिए। अच्छा, वैसे क्या हालात है चीज़ों की कीमतों के? चीज़ें तो बाजी जी, अब ये पूछने वाली बात है, आपको सबको इल्म है, सारी दुनिया को इल्म है कि हर चीज़ महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है। इंसान जो गुजारा करने पहले होते थे वो गुजारे नहीं होते, तनख्वाहें सैलरियाँ वही हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और महंगाई ने तो इंतहा को हो गया। 70 साल में मेरी उम्र है, 70-75, आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी अब हुई है। अब बहुत महंगाई कर दी है, अब गरीब आदमी का बच्चे पालना मुश्किल हो गया।
ठीक है, क्या हाल है सर, कैसे हालात चल रहे हैं? अल्लाह की ज़ात का करम है, मालिक का। ठीक चल रहा है? ये निज़ाम जो चल रहा है ना, इससे अच्छा निज़ाम अभी तक नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल निज़ाम ठीक है। अभी कुछ देर लगेगी फिर निज़ाम सही होगा। अभी तो जो है ना मसरूर की भी मुश्किलें हैं, लेकिन है कि अगले साल तक इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है आपको? हाँ जी, पूरी उम्मीद है इमरान खान को। इमरान खान पे हम पूरी जान निशावर करते हैं। अवाम तो परेशान हुई बैठी है। अवाम परेशान हुई है, अवाम सही हो जाएगी। एक साल बाद ज़ाहिर तंगी तो आती है ना, थोड़ा बहुत मुश्किलें तो आती है ना, फिर इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इससे अच्छा लीडर कोई नहीं आ सकता। अच्छा, आपके घर का किचन सब ठीक है? खवातीन लड़ती तो नहीं है ज्यादा पैसे दो, ज्यादा चीजें लाओ? ज़ाहिर है वो तो कहती हैं कि पैसे ज़्यादा दो, खर्चा कम है, गुजारा नहीं होता, लेकिन क्या करें, ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएगा, गुजारा करते हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। बाबा कितने पैसे कमाते हैं एक दिन में? अब तो बहुत मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हो गई? काम ही नहीं है। इतनी तो सवारियां हैं आपके पास। ये 2-3 सवारियाँ, 1 सवारी है, 2 सवारी है, ये तो खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कभी 400 बच गए, कभी 300 बच गए। पहले 700-800 रुपये बच जाते थे, अभी नहीं बच रहे। अब ऐसा क्या हो गया? खुदा जाने क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही। जब से हुकूमत चेंज हुई है यही हाल हो रहा है। गोश्त घर में कितने दिन बाद बनता है? 15-15 दिन, महीना नहीं बनता। मेहमान आ जाए फिर? मजबूरी है, फिर तो बनाना पड़ता है। आप कह रहे थे सर कुछ? ये होएगा इस हुकूमत का। गोश्त की दाल नहीं खान को मिलती। ये इतनी महंगाई होगी, जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ अल्लाह ताला क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, महंगाई से कंट्रोल करे। इन्हें जो हुकूमत नहीं करनी आती, इन्हें क्यों ली? हुकूमत कह रही है हालात ठीक हो जाएंगे। हालात एक कदे भी ये नहीं कर सकता ठीक। ठीक है नाज़रीन, ये रिक्शा ड्राइवर्स थे, कुछ आम शहरी थे जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, और हर तरफ आवाम सिर्फ महंगाई का रोना रो रही है। मजीद भी हम बात करेंगे इसी मामले पर, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई पर हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ी शाहू मेन बाजार में। यहाँ पर आवाम का क्या कहना है, चिकन सेलर्स जो हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉल पर चिकन की कीमत 267 रुपये फी किलो मुकर्रर कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। चिकन की कीमत कितनी बढ़ गई आज? ये 2-3 दिन में 50 रुपये बढ़ गई। 2-3 दिन में? जी जी। इतनी क्यों बढ़ गई? आज 20 रुपये बढ़ी है। वजह समझ आई कोई? नई वजह समझ आई, कम होना चाहिए जो ऊपर जा रही है। अच्छा, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं? दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी बहुत स्लो है आज। कीमत की वजह से? ये कीमत की वजह से। लोग आते हैं, पूछते चले जाते हैं, खरीदते नहीं। खरीदारी नहीं है, खरीदारी बहुत कम है। लोग आते हैं, पूछ के चले जाते। आते हैं, जो लेके भी जाते हैं, जिनको लोड है कम ले जाते हैं। जो 2 मरगिल जाता है तो 1 जाते हैं। अब सेल कम हो गई है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब कीमत बढ़ जाती है तो आप क्या माल फिर कम मंगवाते हैं या ज़्यादा ही मंगवाते हैं? अपनी टीम से मंगवाते हैं ना, उस हिसाब से कम कर देते हैं उतनी, इस वजह से। जितना सस्ता हो जाएगा उतना ज़्यादा सेल होगा ना, लोग ज़्यादा खाएंगे, सेल हमारा ज़्यादा होगा, इसी वजह से। आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, चिकन की कीमत नीचे आएगी, मजीद बढ़ेगी? नीचे आएगी तो बात बनेगी ना, सबके लिए नीचे आएगी तो अच्छा। आपके पास क्या खबर है, आएगी नीचे? आएगी, क्यों नहीं आएगी, इंशाल्लाह ताला आएगी। ठीक है नाज़रीन, आप इन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि ज़्यादातर लोग आते हैं और चिकन की कीमत पूछकर वापस अपना रास्ता ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे कस्टमर जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अगर 2 किलो चिकन ख़रीदने आते हैं तो कीमत सुनकर वो उसको हाफ कर देते हैं, 1 किलो ख़रीद कर ले जाते हैं। क्या हाल है सर आपके? फर्स्ट क्लास। कैसा चल रहा है आपका काम शाम?
काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। क्या हो गया? महंगाई थोड़ी है, हर चीज़ तो डबल हुई पड़ी है, घी, मैदा, चीनी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, आप भी तो अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देते हैं। 260 रुपये का रेट चल रहा है, पुराना रेट चल रहा है, क्या बढ़ाऊँ? आगे काम नहीं है, लाख कहते हैं 260 रुपये, अभी महंगा है। कितने कस्टमर्स आते हैं फिर? काफ़ी कस्टमर है, हाथ का दुकानदारी में फ़र्क आ गया। आपके घर का कैसा सिस्टम चल रहा है? किचन कैसा चल रहा है? खत्म हो गया, आमदनी का जरिया कम हो गया है। कैसे मैनेज करते हैं घर का किचन? अल्लाह चला रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, इनसे भी कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या खरीदने आई बाजार? हर घर के लिए सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। कैसी है कीमतें? कम है? नहीं, कम तो नहीं है। गरीब आदमी के लिए के तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बल्कि जो बंदे की महीने की 10-15 हज़ार रुपये सैलरी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये। कम से कम अगर गोश्त थोड़ा 200 रुपये हो तो फिर भी थोड़ा है, सब्ज़ी अगर 50-60 रुपये है तो फिर भी 100 से कम तो कोई सब्ज़ी भी नहीं है। तो 500-600 रुपये हर रोज़ का सिर्फ एक वक्त की हांडी के लिए ही मस्ट होना चाहिए। अच्छा, आज जो आप बजट बना के आई थी कि इतने में चीज़ें मिल जाएंगी, मिल गई उतने में? 300-400 रुपये एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही लगा है। मैनेज कैसे करती हैं फिर आप? घर में फिर उस साथ खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने हस्बैंड के साथ फिर खुद भी मेहनत करनी पड़ती है कि चलो अब बच्चों को पालना है, गुजारा तो करना है। अच्छा, गोश्त की कीमत आप बता रही हैं बढ़ भी बहुत ज़्यादा गई है। कितने दिन हफ्ते में गोश्त बनता या महीने में? बच्चे तो कहते हैं हर रोज़ ही बनाओ, लेकिन इतनी फैसिलिटी नहीं है। 1-2 दफ़ा तो ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल से। हाँ, वो भी मुश्किल से बनाते हैं कि चलो आज सारे बच्चों का तो हर किसी का दिल करता है, लेकिन मैनेज भी करना पड़ता है कि नहीं चलो आज नहीं तो फिर कल बना लेंगे। महंगाई के दौर में यकीनन बच्चों की फरमाइशें पूरी करना माओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आगे चलते हैं, ये एक जनरल स्टोर है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अशिया ज़रूरिया ख़रीद रहे हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक। जो चीज़ें आप सोच के आई थी आराम से मिल गई, आपके बजट में मिल गई? नहीं, बहुत महंगाई हुई है। थोड़े से चावल खरीदे आपने, जाहिर है फिर अब क्या करें, देखना तो पड़ता है ना। फिर आटे की, दालों की, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई हुई है, दुगनी कीमत हुई है हर चीज़ की। सोच के इंसान कुछ आता है तो मिलता कुछ है आगे से। फिर आप घर कैसे मैनेज करते हैं? बस हो रहा है, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। फिर ज़राए आमदन बढ़े, आपके जो भी घर कमाने वाले हैं वो ज़्यादा पैसे लाते हैं? नहीं, काम भी नहीं रह गए पहले वाले, काम भी बहुत कम, खर्चे बहुत ज़्यादा, ऊपर से बिल इतने, बिजली महंगी, गैस महंगी, क्या करे गरीब बंदा। अच्छा, चिकन की कीमत बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। आप कितने दिन घर में पकाती हैं? हफ्ते में, महीने में? पकाते हैं तकरीबन रोज़, गुजारा तो करना पड़ता है, पेट तो भरना है ना फिर, लेकिन मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल हो गई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? थोड़ा आगे हो जाइए। शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं चीनी की, चावल की, कितनी कीमतें बढ़ रही हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं जी, गाहक हमसे लड़ता है, पीछे से महंगा सौदा। आप मंडी से जाके वहाँ पता किया करें, हर आदमी जो इधर आके हमें कहता है जी महंगा हो गया, महंगा हो, पीछे से कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त चीनी 90 रुपये किलो बिक रही है बाज़ार में, और वो भी शॉर्टेज है, वो भी नहीं मिल रही प्रॉपर तरीके से, मगर बेच रहे हैं, मजबूरी है। बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? बाकी चीज़ें भी बस गुजारा ये है, हर चीज़ ही महंगी, घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। लेकिन कस्टमर्स कहते हैं कि दुकानदार कुछ ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं। ये कस्टमर ने तो कहना चाहिए, दुकानदार से आके जो पूछते हैं, आप मंडी में जाके कस्टमर पूछे ना मंडी में किस रेट में बिकती है, जब वहाँ पर रेट पता करेंगे फिर हमसे आएंगे तो उनको पता चलेगा किस रेट में बिकती है। ठीक है। क्या हाल है भैया आपके? कितनी दिहाड़ी मिलती है एक दिन की? 500। 500 में गुजारा हो जाता? कितने लोग हैं घर में? 6 जिन्हें नहीं होता। 6 लोग हैं। आप एक कमाने वाले? 3 भाई हैं। कैसे मैनेज करते हैं? गुजारा करें, चीज़ें महंगी बहुत हैं। क्या क्या महंगा हो गया? आटा, चीनी, चावल, घी सब महंगे हैं। सब कुछ महंगा हो गया है।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में महंगाई के खिलाफ अवाम की दुहाई आपने सुनी है और मुसलसल अवाम की जानिब से सिर्फ एक मुतालबा, एक अपील की जा रही है हुक्मरानों से, मुतल्लिका इदारों के अफसरान से कि इस वक्त सिर्फ महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए और बुनियादी अशिया ज़रूरिया मुनासिब कीमत पर सरकार के मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।